खास करके वित्तीय ताकत और विकासशील संकेत के आधार पर कल मध्य प्रदेश सरकार का एक बार फिर बजट आने वाला है और अभी तक की प्रोग्रेस मुझे ऐसा आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर, संरचनात्मक सुदृढ़ता और समावेशन और वित्तीय अनुशासन के बलबूते पर बहुत अच्छी स्थिति में आज तक की सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली ये सिद्ध हुई है, जिसके केवल 2 वर्ष के बीच 2023-24 और 24-25 दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूँ तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और ख़ासकर ये सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को भी बताता है और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना है। पूंजीगत व्यय में तेज़ी का सीधा संबंध नए उद्योग, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों से होता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल घोषणा नहीं कर रही है बल्कि ज़मीन पर निवेश उतार रही है। यह उस प्रकार की बात है जिसके आधार पर मैं केवल एक राज्य से, कांग्रेस की सरकार से अगर इसकी कंपैरिजन करना चाहूँगा तो बताना चाहूँगा कि 2025-26 में कर्नाटक जैसे विकसित राज्य का जो पूंजीगत व्यय वो 71,336 करोड़ रुपया है। उसके उल्टे हमारी सरकार मध्य प्रदेश में पूंजीगत व्यय में 82,513 करोड़ पर अनुमानित है। इस तरह से हमने विकसित कहे जाने वाले कर्नाटक जैसे राज्य को भी पूंजीगत व्यय के मामले में पिछले साल के आधार पर पछाड़ दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से जीएसडीपी में हमारी वृद्धि हो रही है, ये 10% की वृद्धि गत वर्ष थी और इस साल ये हमारी ग्रोथ 11% से आगे जा रही है। इस प्रकार 2 वर्षों तक 2 अंकों में जीएसडीपी का वृद्धि प्रतिशत विगत 2 वर्षों में हमें लगभग 22.56% की वृद्धि हुई है। यह अर्थव्यवस्था के आकार में मजबूत आधार को बताता है, मजबूत प्रगति को बताता है। अधोसंरचना में एमएसएमई कृषि सुधार की सफलता अद्भुत है। ये आकलन अगर अपन देखें तो प्रति व्यक्ति आय, अगर मैं ये इस तरह से बताना चाहूँगा कि ये उल्लेखनीय 10-11 से कंपैरिजन करें तो प्रति व्यक्ति 10-11 में जो आय थी वो लगभग 38,497 रुपये थी। जब हमारी सरकार बनी तो प्रति व्यक्ति आय 1,41,000 के आसपास थी। आज की स्थिति में 2 वर्ष के अंदर ही प्रति व्यक्ति आय 1,69,000 करोड़ से 1,69,000 से ऊपर निकली। मतलब 1,69,050 रुपये के आसपास में एक एवरेज आय आती है। ये हमारी आय का स्तर भी बताता है, जीवन की गुणवत्ता भी बताता है और संरचनात्मक सुधार की तरफ भी हमारा ये ग्रोथ रेट ले जाता है। अलग अलग सेक्टर की अगर बात करें तो एक एक करके जैसे जो कल्पना की गई कि हमारा पशुधन का क्षेत्र है, इसमें पशुधन के क्षेत्र में लगभग हमारी जो आय है वो पशुधन में 7.22% से बढ़ी है, वानिकी में 2.13 बढ़ी है, फसलों की 30.17% से हमारी ग्रोथ हुई है। मत्स्य उत्पादन में भी हमारी वृद्धि और उत्खनन में भी हम आगे बढ़े। कृषि के और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी फसल उत्पादन में 7.66% की वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में 14.68% की वृद्धि और औद्यानिक क्षेत्र में भी हमारी 28.39% की वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन भी हमारा कहाँ गए साल तक 7 लाख लीटर प्रतिदिन का हमारा दूध का एकत्रीकरण था, आज वो 12 लाख प्रतिदिन से भी आगे बढ़ते हुए हम अपने किसानों के साथ पशुपालकों की दूध की भी कीमत में लगभग 5 से 7 रुपये लीटर का इजाफा दिला करके एनडीडीबी के साथ हमने जो एग्रीमेंट किया था ये उसकी पुष्टि हो रही है और हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और ग्रामीण सड़कों के अंदर ग्रामीण आवास भी हर क्षेत्र में समान रूप से अगर आंकड़े देखें तो हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि 2025-26 में हमारी जो खास करके उप क्षेत्रीय संरचना निर्माण 9.22% की, विनिर्माण की 7.22% की,
विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य सेवाओं की ग्रोथ भी बहुत तेज गति से है। और औद्योगिक विकास के लिए भी जब हमने बात कही थी, 1028 औद्योगिक इकाइयों को लगभग हमने 6125 एकड़ भूमि का आवंटन कर दिया। ये उस बात का जवाब है जिसके बारे में लोग के लिए ये आश्चर्य भी है, और कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहूँगा कि ये कई सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो लैंड का अलॉटमेंट किया है वहाँ डेवलपमेंट के काम हो कर के भी चालू हुए हैं। और जिस प्रकार से हमारा निवेश की बात हमने की, लगभग 9 लाख करोड़ का निवेश ज़मीनी स्तर पर उतार करके देश के अंदर सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में हमारी ज़मीनी हकीकत पे उतारने वाला GIS के बाद का एकमात्र राज्य है जिसकी 30% से ऊपर की ग्रोथ रेट है। ये उद्योगों के विकास उन्मुख और संरचनात्मक विकास का बड़ा एक अपना अचीवमेंट है। ये इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर में भी, खासकर सेवा क्षेत्रों में, व्यापार और होटल, रेस्टोरेंट, ऐसे क्षेत्र में भी हमारी 10.35% की प्रगति है। उसी प्रकार से अन्य सेवाओं में 7.80 की है। रियल एस्टेट, व्यावसायिक क्षेत्र में भी 4.9% की वृद्धि, लोक प्रशासन में 4.96% की वृद्धि, वित्तीय सेवाओं में 3.73 की, परिवहन एवं भंडारण में भी 2.80, अर्थात हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। पर्यटन के क्षेत्र में तो 13.18 करोड़, मतलब 13.18 पॉइंट के आधार पर हम अगर अपने राज्य की अभी तक की सारी टूरिज़्म में भी सभी सेक्टर है, रिलीजियस टूरिज़्म, फॉरेस्ट है, अलग अलग प्रकार के कारण से है, ऐसे में हम लगभग 13 करोड़ 18 हज़ार से ऊपर यात्रियों को लाने में सफल हुए हैं। इसमें विदेशी यात्रियों की संख्या भी भारी वृद्धि है, और अपने प्रदेश और प्रदेश के बाहर के भी राज्यों के बड़ी संख्या में हमारे पर्यटक अपने यहाँ आए। और एक और ख़ास बात, जब हम अपने राजस्व आधिक्य की 618 करोड़ की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा भी जो भारत सरकार के लिमिट है उसके अंदर हम करने में सफल हुए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजकोषीय व्यय जो खास करके GSDP का 4.66% है, राजस्व प्राप्ति 17.16% है, कर राजस्व में वृद्धि 13.57% है, और ऋण के लिए भी GSDP का 31.3, अर्थात हमने राजकोषीय संयम के साथ विकासात्मक व्यय के लिए लगातार कदम बढ़ाए। नगरीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में समान रूप से व्यय करते हुए लगभग 1134 परियोजनाएं स्वीकृत करते हुए हमने 4065 करोड़ का तो अमृत में राशि व्यय करने का वितरण भी किया है और अपना टारगेट भी पूरा किया। इसी प्रकार से 8.75 लाख आवास हमने पूरा करके स्वच्छता सर्वेक्षण में 8 राष्ट्रीय पुरस्कार भी हमने प्राप्त किए। स्वास्थ्य क्षेत्र में 34,112 करोड़ का GSDP का 3% का हमने अपना आकलन पूरा किया है। उसी प्रकार आयुष्मान कार्ड से लेकर के मातृ मृत्यु दर, इसमें भी हमने कंट्रोल किया है, और ये एक तरह से हमारी पिछले समय से इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति हुई। ये प्रसव दर में भी वही गति है। ये दोनों तरह से शिशु मृत्यु दर और मातृ प्रसव मृत्यु दर में भी हमने अपने काफ़ी अच्छे अचीवमेंट किए हैं। शिक्षा कौशल में खास करके 1 से लेकर 5 तक का जो ड्रॉप आउट हमारा 6% था, उसको हमने 0% पे ले जाने में सफल हुए हैं। ये उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसी प्रकार से विद्यार्थी 45,668 विद्यार्थियों को 500 करोड़ से ज़्यादा की सहायता हमारे द्वारा प्रदान की गई है। तकनीकी संस्थान भी हमारे लिए 1,625 से बढ़कर के 2070 पर ये टिके हैं। मैं मान के चलता हूँ आर्थिक सर्वेक्षण के ये आंकड़ों से स्पष्ट है, प्रदेश में आकस्मिक नहीं बल्कि संरचित, संतुलित और सुव्यवस्थित समावेशी रणनीति का परिणाम है। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर से लेकर के हम अपने सभी सेक्टर में वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ें। आइए मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी प्रकार ये विकास का क्रम जारी रखते हुए अब कल हम अपने राज्य के अंदर बजट का पूरे देश के अंदर एकमात्र हमारा राज्य मध्य प्रदेश रहेगा जो हमारा रोलिंग बजट लेते हुए 3 साल के आगामी
एक साल का बजट और 2 साल की बजट की आउटलाइन को जोड़ करके एक नवाचार हम कर रहे हैं, जिस आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री की अपेक्षा मध्य प्रदेश से है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस काम के आधार पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद भी रहेगा। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, आम जनता और सारे लोगों ने मिलजुल करके जो विकास का संकल्प लिया है, निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। सर, कृषि वर्ष है तो